फंक्शनल इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशंस, करंट लगाकर आपके मसल्स को फिर उनसे काम करवाना, जिससे क्या होता है, मसल्स की स्ट्रेंथ बेहतर होती है और मसल्स बेहतरी की तरफ जाते हैं। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। देखिए, स्ट्रोक रिकवरी के अंदर एक ऐसी कंडीशन और ऐसा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होता है जिसको हम कहते हैं फंक्शनल इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन, यानी कि आपके मसल्स को स्टिमुलेट किया करंट के साथ, फिर उसके साथ मूवमेंट करवाई। वो मूवमेंट क्या करती है कि आपके फंक्शनल कैपेबिलिटी और एबिलिटी को बेहतर करती है। यानी कि हमने आपके सपोर्ट के तौर पे करंट को लगाया ताकि आपके जो वीक मसल है फालिज के बाद, स्ट्रोक के बाद, वो कमज़ोर हो गए हैं। उसके बाद हमने उनको करंट लगाकर हरकत में भी रखा और उनसे काम भी लिया। यानी कि अब देखें कि इसके अंदर हम उनसे काम भी ले रहे हैं, चीज़ों को उठाने का कह रहे हैं और टास्क दे रहे हैं। इसको कहते हैं फंक्शनल इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशंस। इसके साथ साथ हम जो है वो फंक्शनल स्ट्रोक एक्सरसाइजेस भी करवाते हैं। फंक्शनल ट्रेनिंग्स होती हैं स्ट्रोक पेशेंट की। इसके अंदर होता क्या है कि हम कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करवाते हैं जिसके अंदर आपका जो ब्रेन है वो इंफॉर्मेशन आपकी रेस्ट ऑफ द बॉडी और बॉडी से आपके ब्रेन तक, ये एक पाथवे जो है वो हम इसके अंदर डेवलप करवाने की कोशिश करते हैं। और वो कोशिश किस तरह से होती है, फंक्शनल एक्टिविटीज़ के साथ। यानी कि फंक्शनल एक्टिविटीज़ हम करवाते हैं स्ट्रोक पेशेंट को। उससे क्या होता है कि उनका फोकस बनता है, उनकी जो डेली लिविंग की चीज़ें हैं वो रिगेन होती हैं, यानी कि वो वापस हम उनको लाने की कोशिश करते हैं। उसमें हमारे पास क्या है कि हमने किस तरह से पेशेंट को हेल्प करनी है कि वो चीज़ों को पकड़े, उठाए और अपनी जो मोबिलिटी है, हाथों की, बाजुओं की हरकत है जो स्ट्रोक के बाद कमज़ोर हो गई है, उसको हमने बेहतर करना होता है। देखिए, इसके अंदर हमने जो अफेक्टेड आर्म है उससे ऐसी कोई एक्टिविटीज़ करवानी होती हैं, यानी कि उससे रीच करवानी होती है कि आपकी बाजू आगे जाए और वो कोई चीज़ को उठाए, कोई काम करे। यानी कि हमने आपकी जो बॉडी है उसको इंगेज करना होता है आपके नर्वस सिस्टम के साथ। तो उसके अंदर क्या है कि हम करंट भी दे रहे हैं और साथ में जो है वो फंक्शनल एक्टिविटी और एक्सरसाइजेज भी करवा रहे हैं। देखिए, आर्म और हैंड की एक्सरसाइजेज बहुत ज़रूरी होती हैं स्ट्रोक पेशेंट के अंदर, क्योंकि अगर इनको ट्रीट ना किया जाए तो ये डिफॉर्मिटी और एट्रोफी की तरफ चली जाती हैं, यानी कि आपके बाजू का गोश्त ख़त्म होना शुरू हो जाता है। इसके अंदर हम कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज करवाते हैं जो कि आपकी रेंज ऑफ मोशन होती है कि किस तरह से बाजू ने हरकत करनी है। नॉर्मल जो आप हरकत करते हैं उसको रेंज ऑफ मोशन कहते हैं। हमने इसमें रेंज ऑफ मोशन, स्ट्रेंथ और फाइन मोटर स्किल्स क्या होते हैं कि आपने किस तरह से चीज़ों को उठाना है, आपके मसल्स किस तरह से काम करेंगे। सो इसके अंदर हम ये सारा कुछ करते हैं।